नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं चातुर्मास की महिमा की। 4 महीने तक धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक देवगण सो जाते हैं और कई तरह के शुभ काम नहीं होते हैं, लेकिन इन 4 महीनों में आखिर ऐसा क्या खास होता है? चातुर्मास की महिमा को हम कैसे समझ सकते हैं, इसका क्या महत्व है और क्या खासियत है इन 4 महीनों की, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। पंडित जी, अगर आप रोज सुबह और रोज शाम कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो जीवन में किसी भी प्रकार के अमंगल से, किसी भी प्रकार के नुकसान से, समस्या से आपकी रक्षा होगी। जो लोग गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करते हैं उनके जीवन में नकारात्मक चीज़ें, अमंगल चीज़ें आम तौर पर नहीं होती हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को ज़्यादा नहीं तो कम से कम सुबह शाम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ये उसके लिए कल्याणकारी होगा। तो आप भी प्रभु को याद करते रहें, आपका मंगल होगा। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं 30 जून का पंचांग। पंडित जी, दिनांक 30 जून 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, शाम के 4:10 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 10:20 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, आज हम चातुर्मास की करेंगे बात। तो सबसे पहले ये चातुर्मास है क्या और इन 4 महीनों को क्यों इतना खास माना जाता है, ये हम जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, हिंदू धर्म में 4 महीने विशेष होते हैं जिनमें उपवास, व्रत और जप तप का विशेष महत्व होता है। वैसे तो हर महीना देखिए अपने आप में महत्वपूर्ण है, हर महीने की अपनी एक महिमा है, लेकिन 4 विशेष महीने हैं। वो हैं सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। देव शयन एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत होती है, जो कार्तिक के देवोत्थान एकादशी तक, देव प्रबोधिनी एकादशी तक चलती है। इस चातुर्मास में आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक श्री हरि भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही रहती है। इसी अवधि में आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया था और राजा बलि से 3 पग में सारी सृष्टि दान में ले ली थी। उन्होंने राजा बलि को उसके पाताल लोक की रक्षा करने का वचन दिया था। इसीलिए भगवान विष्णु अपने समस्त स्वरूपों के साथ राजा बलि के राज्य की पहरेदारी करते हैं। इस अवस्था को कहा जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। दरअसल इसके 2 मतलब हैं। पहला मतलब ये है कि इस समय प्रकृति में शुभता कम हो जाती है,
इसीलिए कहा जाता है कि देवता सो गए हैं या नारायण सो गए हैं। और दूसरा अर्थ पौराणिक ये है कि भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के राज्य की रक्षा करते हैं, इसीलिए पृथ्वी लोक में भौतिक जगत में सामान्य भौतिक काम नहीं होते हैं। इस बार चातुर्मास 29 जून को शुरू हुआ और ये 23 नवंबर को देवोत्थान एकादशी तक रहेगा। यानी 29 जून से 23 नवंबर तक ये चातुर्मास रहेगा, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। और इसी चातुर्मास की महिमा के बारे में हम आगे भी जानेंगे। बहरहाल शुरुआत कर लेते हैं राशिफल की। तो मेष, वृषभ और मिथुन का क्या है राशिफल, ये अब जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है। धन की प्राप्ति होगी। करियर की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। परिवार में शुभ और मंगल कार्य होंगे। आकस्मिक धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम की रुकावट दूर होगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से चातुर्मास की करते हैं चर्चा। जैसा कि पंडित जी ने हम सबको बताया कि भगवान विष्णु यानी कि श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं इन 4 महीनों के लिए और शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। लेकिन इस चातुर्मास में आखिर किस देवी देवता की उपासना हम कर सकते हैं, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। अब चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए, श्री हरि योग निद्रा में हैं, तो किस देवी देवता की उपासना इस चातुर्मास में करनी चाहिए? देखिए, आषाढ़ के महीने के अंतिम समय में भगवान वामन की पूजा होती है और आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को कहते हैं गुरु पूर्णिमा। उस समय गुरु की पूजा होती है जिसका विशेष महत्व है। सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना होती है और उनकी कृपा सावन के महीने में सरलता से मिलती है। भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण का जन्म होता है और उनकी कृपा मिलती है। यानी भाद्रपद के महीने में मुख्यतः भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। आश्विन के महीने में देवी और शक्ति की उपासना की जाती है और आश्विन के महीने में पूर्वजों की, पितरों की पूजा भी होती है। आश्विन कृष्ण में पितरों की और आश्विन शुक्ल में देवी की और शक्ति की उपासना होती है। कार्तिक के महीने में पुनः भगवान विष्णु का जागरण होता है।
भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं और सृष्टि में मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं। ये जो 4 महीने हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, ये हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र माने जाते हैं। इनमें जप, तप और ध्यान का विशेष महत्व है। इन महीनों में अगर आप साधना करते हैं, अगर आप जप तप करते हैं, अगर आप ध्यान करते हैं, तो इसके परिणाम आपके लिए बेहद शुभ होते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, बेवजह की चिंता आपके मन को परेशान कर सकती है। रिश्तों में थोड़ी समस्या आ सकती है। हालांकि करियर में नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वाहन सावधानी से चलाइएगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आगे हम शो में बढ़े उसके पहले अब रुख कर लेते हैं आपके सवालों का। तो कहां से आया है पहला सवाल और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये अब हम जान लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न हमें ममता जी ने लिखा है और ममता जी हमें जोधपुर राजस्थान से लिखती हैं। ममता जी की जन्म तारीख है 8 जून 1984, 1984। जन्म का समय है शाम के 3:05 और जन्म का स्थान है जोधपुर। ये लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं। काफ़ी समय हो गया है विवाह के बाद, लेकिन बावजूद इसके तालमेल की समस्याएं हैं। क्या उपाय करना चाहिए? ममता जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन एवरेज ही रहने वाला है, मध्यम ही रहने वाला है। उसके बहुत उत्तम होने की संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, जितनी मुश्किल अभी है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, बैलेंस कर सकते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करिए। जनवरी 2024 से आपका समय बदल रहा है और इसके बाद आपके वैवाहिक जीवन में और बाकी जीवन में भी थोड़ी शांति आएगी। जिंदगी आपकी बेहतर होगी। एक आप ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल पहन लें। दूसरे नंबर पे
सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो इस उपाय को अपनाएं, हम उम्मीद करते हैं आपको फ़ायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल का रुख करते हैं। इसके पहले आपको ये भी याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें और हमें लिख भेजें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें दुर्गेश जी ने लिखा है और दुर्गेश जी हमें मेल लिखते हैं छत्तीसगढ़ से। दुर्गेश जी की जन्म की तारीख है 19 जुलाई 1972, 1972। जन्म का समय है रात के 11:20 और जन्म का स्थान है रायपुर, छत्तीसगढ़। ये कह रहे हैं कि मैं कर्जों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कर्जे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, कर्जों से मुक्ति कब मिलेगी और मेरा व्यापार कब बेहतर होगा। दुर्गेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी कर्जों से छुटकारा पाने में आपको वक्त लगेगा। लगभग 1.5 साल का समय आपको लग सकता है। लेकिन जहां तक आपके बेहतर व्यापार की बात है, अक्टूबर 2023 से व्यापार की स्थिति बेहतर होगी, धन का आगमन होगा और इसके बाद आप धीरे धीरे अपने कर्जे चुका पाएंगे। व्यापार में थोड़ा गंभीर हो जाइए, लापरवाही मत करिए और बहुत सारे पैसे उधार देने से बचिए। इस बात का अगर आप ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय प्रेम से, श्रद्धा से हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए चर्चा की ओर वापस लौटते हैं। चातुर्मास के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमने किस देवता को खुश कर सकते हैं चातुर्मास में, इसके बारे में जानकारी ले ली पंडित जी से। लेकिन चातुर्मास में खान पान में भी किस तरह का बदलाव करना है, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में हर दूसरे तीसरे महीने मौसम बदलता है और हर मौसम के हिसाब से खान पान को लेकर खास तरह के निर्देश भी दिए जाते हैं। तो आखिर चातुर्मास में किन बातों का रखें ध्यान, जानते हैं पंडित जी से। तो चातुर्मास में किसकी पूजा उपासना करेंगे, किन नियमों का पालन करेंगे, ये बात आपने समझी। आयुर्वेद ये बताता है कि अलग अलग महीनों में आपको किस तरह का खाना पीना खाना चाहिए। तो चातुर्मास में अपने खान पान में कैसे बदलाव करेंगे? चातुर्मास में अगर एक वेला भोजन किया जाए, केवल एक समय खाना खाया जाए तो सर्वोत्तम होगा। और इन 4 महीनों में जितना सात्विक रहते हैं आप, जितना पवित्र रहते हैं आप, उतना ही उत्तम होगा। सावन के महीने में, श्रावण के महीने में शाक का यानी साग, लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग मत करें। भाद्रपद में दही का प्रयोग मत करें। आश्विन में दूध का प्रयोग मत करें और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। चातुर्मास में जल अधिक से अधिक पिएं, जल का अधिक से अधिक प्रयोग करें और जितना संभव हो अपने मन को ईश्वर में लगाने का प्रयत्न करें। तो चातुर्मास में आपको साधना करनी है, उपासना करनी है, तपस्या करनी है और इसके लिए आहार की शुद्धि बड़ी आवश्यक है। इसीलिए अपने आहार को शुद्ध बनाएं, अपने आहार को पवित्र बनाएं और जो चीज़ें जिस मौसम में नहीं खानी है, उन चीज़ों से अगर आप परहेज करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
तो इन बातों का जरूर आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हुए राशिफल की ओर जाते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल, अब ये हम जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बने हुए हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। बड़ों के सहयोग से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम में किसी तरह की जल्दबाजी ना करें। वाहन सावधानी से चलाएं और शाम तक आपको धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शांति बनाए रखें। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। और अब देखिए अंतिम की 3 राशियां बची हैं, उसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे पंडित जी से। लेकिन अब चातुर्मास के बारे में एक खास जानकारी और ले लें। पंडित जी, हर मनोकामना के लिए अलग अलग तरीके से पूजा उपासना का विधि विधान है, तो चातुर्मास में किस मनोकामना के लिए कैसी पूजा उपासना हम कर सकते हैं? देखिए, चातुर्मास का समय आपके जप, तप, व्रत, उपवास के लिए बड़ा उत्तम है। और इस समय अगर साधना की जाए, तपस्या की जाए, तो चातुर्मास में आपकी मनोकामनाएं भी पूरी हो सकती हैं। कैसे? आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु की पूजा उपासना करिए। जो भी आपके गुरु हैं उनकी पूजा करिए। और अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव की पूजा करिए। इससे जीवन के हर संकट दूर होंगे। गुरु की पूजा अवश्य गुरु पूर्णिमा पर करिएगा। जीवन की हर बाधा मिट जाएगी। सावन में भगवान शिव की पूजा करिएगा। और अगर आप सावन में भगवान शिव की पूजा करते हैं तो इससे विवाह, सुख और आयु की प्राप्ति होगी। सावन के महीने में शिव जी की पूजा करने से खास तौर से जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनका विवाह जल्दी होगा। भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण की उपासना करें। अगर भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं तो संतान प्राप्ति आसानी से होगी। संतान का वरदान और विजय का वरदान दोनों ही आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आश्विन के महीने में देवी यानी मां दुर्गा और श्री राम की उपासना करें। ऐसा करने से विजय मिलेगी, जीवन में शक्ति मिलेगी और आकर्षण का वरदान मिलेगा। देवी और भगवान राम की पूजा बहुत ज्यादा सुखद होगी। कार्तिक के महीने में श्री हरि की पूजा ही होती है। भगवान विष्णु और तुलसी का पूजन होता है। इससे राज्य सुख और मुक्ति मोक्ष का वरदान मिलता है। गायत्री मंत्र, पीपल की पूजा और एक समय के आहार से पूरी तरह से तेज,
भक्ति और आयु की प्राप्त होती है। देखिए, आप पूरे चातुर्मास में अगर आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है तो अपने गुरु मंत्र का अधिक से अधिक आपको जप चातुर्मास में करना चाहिए। और चातुर्मास में दिन में भोजन करें, संध्या को भोजन न करें, एक वेला आहार ग्रहण न करें, अधिक से अधिक तपस्या करें, तो चातुर्मास के फल आपके लिए बहुत शुभ होंगे। शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों ही स्थितियां आपकी अवश्य ही बेहतर होंगी। पंडित जी, हम चातुर्मास की महिमा की बात कर रहे हैं, लेकिन इन 4 महीनों में कोई शुभ कार्य भी नहीं होता। शादी विवाह से लेकर कई तरह की चीज़ें बिल्कुल बंद होती हैं, पाबंदी होती है उन पर। लेकिन क्या कुछ ऐसे शुभ काम हैं जिसे किया भी जा सकता है चातुर्मास में? जी देखिए, अगर कोई काम पहले से चला आ रहा है, कोई काम आपने पहले ही शुरू कर दिया है जो चातुर्मास में चलता रहेगा, तो वो काम आप चातुर्मास में कर सकते हैं। आपने घर बनवाने की शुरुआत कर दी है तो आप आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो काम निश्चित समय पर होना जरूरी है वो काम भी चातुर्मास में किए जाएंगे, उन्हें रोका नहीं जा सकता। किसी बच्चे का अन्नप्राशन 6 महीने पे होता है, अगर वो 6 महीने चातुर्मास में पूरे हो रहे हैं तो चातुर्मास होने के बावजूद बच्चे का अन्नप्राशन होगा। और जो काम बिल्कुल इमरजेंसी वाले हैं, जिन काम के बिना काम नहीं चल सकता, वो काम भी आप चातुर्मास में कर सकते हैं। वैसे सामान्यतः 2 चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। एक, विवाह नहीं करेंगे, और दूसरा, नए मकान का, नई संपत्ति का निर्माण नहीं करेंगे। अगर इन 2 बातों का आप चातुर्मास में ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि चातुर्मास के दौरान ही नवरात्रि आती है, और नवरात्रि में एक दशहरे का दिन भी आता है। नवरात्रि के बाद दशहरा एक ऐसी तिथि होती है जिस पर आप चातुर्मास होने के बावजूद शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत जरूरी है, कोई काम चातुर्मास में ही शुरू करना है, शुभ कार्य है, मंगल कार्य है, तो आप दशहरे तक इंतजार कर सकते हैं और दशहरे पर शुभ और मंगल कार्य जरूर कर सकते हैं। तो एक बहुत ही पावन अवसर अपने योग और तप के जरिए प्रभु को प्रसन्न करने का, मनोकामना पूर्ण करवाने का। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, स्वास्थ्य अब आपका धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। संपत्ति या वाहन का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की समस्याएं हल होंगी। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। वाद विवाद से बचाव करें। करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला,
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए एक बार फिर से बारी है आपके सवालों की। तो कहाँ से आया है आज का तीसरा सवाल और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये हम जान लेंगे पंडित जी से। उसके पहले आपको याद दिलाते चलें कि आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर हमें लिख भेजें। कहाँ से आया है पंडित जी तीसरा सवाल? जी, अगला प्रश्न मधुलिका जी का हमारे पास है। कोलकाता से मधुलिका जी अपना प्रश्न लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 जून 1980, 1980। जन्म का समय है दोपहर के 1:05 और जन्म का स्थान है भागलपुर में। लिखती हैं कोलकाता से। मधुलिका जी लिख रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है कुछ दिनों से और बेवजह की चिंता, घबराहट, बेचैनी मेरे मन में हमेशा बनी रहती है, तो इसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? मधुलिका जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि स्वास्थ्य को लेकर के किसी तरह की चिंता करने की, किसी तरह के तनाव पालने की ज़रूरत नहीं है। आपका स्वास्थ्य आने वाले समय में काफ़ी बेहतर हो जाएगा। चंद्रमा की नकारात्मक स्थिति की वजह से डर, घबराहट, बेचैनी जैसी समस्या बनी हुई है। अगर चंद्रमा को बेहतर कर दिया जाए तो आपकी ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी बहुत जल्दी। पहला काम आप ये करें, एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें और खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते हर समय मन ही मन में नमः शिवाय दोहराते जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में, आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा और मुश्किलों से बाहर आप निकल आएंगी। और चलिए अब वक्त है आज के आखिरी सवाल का। तो कहाँ से आया है ये सवाल, ये भी जान लेते हैं आप पंडित जी से। पंडित जी आज का अंतिम प्रश्न अजय कुमार मिश्र जी ने हमें लिखा है और अजय जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 सितंबर 1974, 1974। जन्म का समय है सुबह के 8:45 और जन्म का स्थान है गोंडा में। लिखते हैं लखनऊ से। अजय कुमार जी लिख रहे हैं कि मैं फिलहाल सरकारी नौकरी में हूं और मैं अपनी पत्नी के नाम से एक व्यापार करना चाहता हूं। क्या मुझे अपनी पत्नी के नाम से व्यापार करना चाहिए? क्या मुझे इस व्यापार में सफलता मिलेगी? अजय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी 2 वर्षों तक किसी भी तरह के व्यापार में पैसे मत लगाइएगा, वरना आपका पैसा डूबेगा। पत्नी के नाम से करें चाहे पुत्र के नाम से करें, करेंगे आप ही। और आपके सितारे अभी बहुत अच्छे व्यापार के मामले में नहीं हैं। 2025 के मई के बाद इस विषय में विचार दोबारा से कर सकते हैं। फिलहाल आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहे, आपका पारिवारिक जीवन बेहतर रहे, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इन उपायों को आप जरूर अपनाएं। आगे बढ़ते हैं और बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 30 जून को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब पंडित जी से जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 30 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, विवाह के मामलों में अभी विलंब होगा।
स्वास्थ्य पर भी इस साल आपको ध्यान बनाए रखना होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए ये वर्ष बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल ये कि क्या मध्य रात्रि में पूजा करना विशेष लाभकारी होता है? पंडित जी, आधी रात की पूजा को लेकर कई तरह की बातें होती है, क्या है इसका महत्व? ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि सुबह सूर्योदय के समय, शाम को सूर्यास्त के समय पूजा करना ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन कुछ मान्यताएं कहती हैं कि मिडनाइट में, मध्यरात्रि में अगर पूजा की जाए तो इससे ज्यादा लाभ होता है। क्या वास्तव में ऐसा होता है? देखिए, मध्यरात्रि के समय पीनियल ग्लैंड से रस का क्षरण होता है, इसीलिए मिडनाइट में नींद बहुत गहरी आती है, मन बिल्कुल शांत होता है। इस समय अगर आप पूजा करें, उपासना करें तो एकाग्रता और आनंद दोनों आसानी से मिल जाएगा। वास्तव में अगर आप मध्यरात्रि में मंत्र जप करें या मध्यरात्रि में ध्यान करें तो ध्यान करना, पूजा करना विशेष लाभकारी होगा। और अब शुभ पहर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो 30 जून के लिए कौन सा है शुभ पहर, जान लेते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 30 जून 2023 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप कर्ज की समस्याओं से बचेंगे, कर्ज की मुश्किलों से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 30 जून शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब वक्त है आज की गुड लक राशि का। आज की गुड लक राशि है कुंभ, और इसके बारे में क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के कर्ज की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है कुंभ राशि, एक्वेरियस। ये अक्सर दिखावे में कर्जा लेते हैं, पैसे का मैनेजमेंट सही नहीं करते, इस चक्कर से कर्जे में फंस जाते हैं। अगर आपकी राशि कुंभ है और आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो सोमवार को शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करिएगा। साथ ही साथ सफेद रंग के रुमाल में थोड़े से अक्षत बांध करके अपने पूजा स्थान पर रखिएगा। कर्ज से छुटकारा पाना आपके लिए आसान होगा। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो आज महा उपाय में क्या है खास, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में हर समय कोई ना कोई तनाव, कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। अगर आप भी उनमें से एक हैं, आपके मन में हमेशा तनाव होता है, हमेशा चिंता रहती है, तो क्या करेंगे? महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखिएगा। आहार अपना बिल्कुल सात्विक रखिए, मांस मदिरा का प्रयोग भी मत करिए, और चांदी के गिलास से पानी पीने का अभ्यास करिए। या तो चांदी के गिलास से पानी पीजिए, और या जहां पर पानी रखते हैं उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए और वो पानी नियमित रूप से पीते रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मानसिक चिंताएं, आपका मानसिक तनाव निश्चित रूप से समाप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर हम बात भी करेंगे, पंडित जी से भी उपाय जानते रहेंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा गुड न्यूज़ टुडे।